जय हिंद दोस्तों। नंबर सिस्टम के इस 13वें वीडियो में मैं आप लोग के लिए नंबर सिस्टम के 3 और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो पिछले कई एग्जामों में जैसे एसएससी हो गया, रेलवे का हो गया एग्ज़ाम, उनमें पूछा गया है। और अभी आप लोग के लिए हम जो टॉपिक चला रहे हैं वह टॉपिक है डिवीजन प्रॉब्लम्स, यानी भाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, यह भाज्यता पर ही आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। और इनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, यानी तीनों का तीनों अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो तीनों क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 15 से गुना करने पर गुणनफल के जो सभी अंक आते हैं वह 5 आते हैं। तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, किसी संख्या में एक दूसरी संख्या से गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद हमें कोई ना कोई संख्या मिलता है। तो यहाँ कह रहा है कि गुना करने के बाद जो संख्या मिल रहा है उसके सभी अंक जो है 5 है। लेकिन ये नहीं आपसे कह रहा है कि कौ गो 5 है, जैसे 2 गो 5 आ रहा है संख्या में, या 3 गो 5, या फिर 4 गो 5, यह पता नहीं है। तो हमें बताना है संख्या। और कैसे बताएंगे, तो इसके लिए आपको आसान तरीका बता रहा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग मान कर चलते हैं, वह संख्या क्या है, x है। संख्या क्या है, x है। इस x में कह रहा है कि 15 से गुना किया जाता है, तो हम 15 से गुना कर दिए। अब गुना करने के बाद कह रहा है कि गुणनफल, तो गुणनफल जो है बराबर में ही लिखते हैं, तो गुणनफल के सभी अंक जो है 5 ही आते हैं। लेकिन कौ को 5 आता है यह हमें पता नहीं है, तो ऐसे डैश डैश दे दिए। तो यहाँ से सोचिए कि x जो संख्या माने हैं, यह x का मान कैसे निकलेगा। कहीं 15 गुना में है तो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, आपका इस 5 के भाग में जाएगा 15। यानी कि हम 15 से इस जितना भी 5 है इसमें हम भाग देंगे। लेकिन हमें यह नहीं पता है कि कौ गो 5 है। तो आपको क्या करना है, 15 से इसमें भाग देते चलना है, ठीक है। जब तक कि यह न कट जाए तब तक आपको क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए हम यहाँ से संख्या का मान कैसे निकालेंगे। यह 5 डैश डैश दे दिए। अब इसमें हम 15 से भाग देंगे। तो सबसे पहले 55 को ले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए तो कितना बार में जा सकते हैं, 15 दूना के 30, अब 15 तिया कितना होता है, 45, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे तो 55 में से 45 घट कर आएगा कितना, 10 घट के आएगा। अब 5 उतरा तो हो गया 105, ठीक है। अब 105 हो गया। अब 15 से आप देखिए तो 105 कितना बार में जाएगा, ठीक है। तो 15 छक्का 90 होता है, अब 15 7 105 होता है, ठीक है। यानी 7 बार जाने पर यह आपका कट जा रहा है। यानी कि यह अगर आप देखेंगे तो 3 गो 5 ही जो है, 3 गो 5 अगर हम ले रहे हैं तो 3 गो 5 लेने पर आपका 15 से पूरा पूरी कट जा रहा है। तो पूरा पूरी कट जा रहा है, इसका मतलब है कि यह जो गुणनफल में 5 आ रहा है वह कौ गो 5 आ रहा है, तो 3 गो 5 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें भाग देने पर हमें मिला क्या, भागफल कितना मिला, 37 मिला। तो वह संख्या आपका क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप। 37 में 15 से गुना करके देखिए तो 3 गो 5 आ रहा है कि नहीं। तो 15 7 105 के 5 हासिल 10, अब 15 या 45 और 10 कितना होगा, 55। तो देखिए तो 37 में हम 15 से गुना कर रहे हैं, तो गुणनफल के जितने भी अंक आते हैं वह केवल 5 आते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर सही है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी संख्या में 32 से भाग देने पर शेष जो है 29 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में अगर हम 8 से भाग देंगे तो हमें शेष कितना मिलेगा। अब इसको कैसे हम पता करेंगे, तो ध्यान दीजिए। मैं आपको पहले इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मान कर चलते हैं वह संख्या क्या है, आपका x है। संख्या को हम क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। अब x मान लिए तो कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार इस x में 32 से भाग दिया जाता है, यानी संख्या में 32 से भाग दिया जाता है, तो शेष 29 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिख दिए शेष 29। अब देखिए तो भागफल कुछ ना कुछ तो होगा, तो भागफल को हम के मान कर चल रहे हैं, ठीक है। भागफल को के मान कर, तो यहाँ से सोचिए तो हमारा x निकल जाएगा। x इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष कितना होगा। तो हम सबसे पहले कंसेप्ट के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, संख्या निकाल रहे हैं, तब हम संख्या में 8 से भाग देकर शेष निकालेंगे।
तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। तो x जो है आपका भाज्य का काम कर रहा है और भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाजक है 32 और भागफल कितना है के माने है, तो 32 के गुना करेंगे तो 32 के इसमें 29 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो हमारा संख्या निकल गया आपका 32 के प्लस 29। अब कह रहा है कि उसी संख्या में 8 से भाग दिया जाता है, तो हम 32 के आप प्लस 29 में क्या करेंगे 8 से भाग देंगे और यहाँ से शेष निकालेंगे। अब शेष कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आप लोग बहुपद का एक भाग पढ़े होंगे, इसमें 32 के को पहले काटना है। तो 32 के को काटने के लिए हम 4 के से इस 8 में गुना करेंगे तो ये 32 के क्या हो जाएगा कट जाएगा और चौका कितना होता है 32 और के का के रह जाएगा। तो यह साइन चेंज करेंगे तो 32 के से 32 के कट जाएगा। अब प्लस 29 है तो प्लस 29 से नीचे उतरेगा, तो यहाँ पे प्लस साइन देकर अब 29 को 8 से देखेंगे कितना बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएंगे। तो अड़तरी का कितना होता है 24 और 29 में से 24 घटाएंगे तो घटकर कितना आया 5। यानी संख्या में हमने भाग दिया तो भाग देने पर हमें जो शेष मिल रहा है वह कितना मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का कंसेप्ट और इस कंसेप्ट के द्वारा हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि आप ट्रिक भूल जाते हैं। तो आप अब चलिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का ट्रिक यह है कि समझिएगा, जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि 32 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो शेष 29 प्राप्त होता है। शेष कितना मिलता है 29 मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अब कर है कि तो उसी संख्या में अगर हम 8 से भाग देंगे तो शेष कितना होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए यानी सेम टाइप का, जैसे कोई संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेष इतना बचता है, फिर उसी संख्या में कहे किसी और संख्या से भाग देंगे तो शेष कितना होगा। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, तो जो शेष दिया है उसी में हम डायरेक्ट जिस संख्या से पूछ रहा है कि भाग देने पर शेष कितना होगा उस संख्या से डायरेक्ट हम शेष में भाग देंगे। तो 29 शेष है तो इस 29 में डायरेक्ट 8 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएंगे तो 38 का 24 और 29 में से 24 घट कर आएगा कितना बचेगा 5। यानी आपका शेष कितना हो गया, तो 5 हो गया। तो यह हो गया इस क्वेश्चन का आसान ट्रिक। तो इस ट्रिक के द्वारा हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर सिस्टम से जुड़े सवालों का और भी सॉल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।